भगवान ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत, जिन्होंने 1 करोड़ वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया था, और वे इतने नीति कुशल और लोकप्रिय थे अपनी प्रजा में कि उन्हीं के नाम पर क्या हुआ, अजनाभम नामैत द्वर्षम भारतमितीयत। अजनाभ वर्ष से नाम हटा करके भारतवर्ष नाम मिला हमारे देश को। हमारे देश का नाम आज जो भारत है, ये पहले भारत नहीं था। ये भारत का नाम पहले अजनाभ वर्ष था, और इसका नाम भारतवर्ष इसलिए पड़ा क्योंकि भरत महाराज अपनी प्रजा के बीच बेहद लोकप्रिय थे। बहुत प्रसिद्धि थी इनकी, जनता इनको बहुत प्रेम करती थी। इनका जो शासन करने का तरीका था, जो राजकाज चलाने का इनका तरीका था, वो बहुत ही सुंदर था, जिसमें सभी को न्याय मिलता था, सबके लिए सुंदर अवसर थे। और ये बहुत ही धर्मप्रिय, धर्मावलंबी और नीति कुशल शासक थे। तो 1 करोड़ वर्षों तक इन्होंने सारे नियम अनुष्ठान का पालन करते हुए कुशलता से शासन किया। इनके राज्य में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ, और प्रजा नित्य ही यज्ञ अनुष्ठानों में लगी रहती थी, क्योंकि जैसा राजा होगा प्रजा भी वैसी होगी। अब राजा नित्य यज्ञ अनुष्ठान में लगा रहता था, राजा नित्य ब्राह्मणों की सेवा करता, संतों की सेवा करता, सनातन धर्मावलंबी था, तो प्रजा भी उसी को पीछे पीछे अनुसरण करती थी, वो भी वैसे ही कर्म करती। तो सब प्रकार के सुख भोगने के बाद 1 करोड़ वर्ष बीत जाने के बाद महाराज भरत के मन में परम वैराग्य उत्पन्न हो गया। देखिए, हम जो भी कर्म करते हैं उसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मिलता ही है। अब इन्होंने इतने दिनों तक अगर हरि के नाम पर यज्ञ किया, यज्ञ अनुष्ठान किए, ब्राह्मणों की संतों की नित्य सेवा की, दान दिए, नाम उच्चारण किया, उसका फल के रूप में ही उनको अपने मन में परम वैराग्य की प्राप्ति हुई। वो परम वैराग्य जिसके लिए योगी जन भी तरसते हैं, उस परम दुर्लभ वैराग्य की उत्पत्ति होने पर महाराज भरत अपनी संपत्ति, अपने राज्य, अपने पुत्र, अपनी पत्नी, सभी का सर्वथा त्याग करके हरिहर क्षेत्र पुलहाश्रम में चले गए। और वहाँ जाकर उन्होंने हरि की भगवत आराधना, हरि का पूजन, हरि का भजन कीर्तन प्रारंभ कर दिया, और एक निष्ठ होकर एकमात्र हरि का चिंतन करते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाने लगे। कहते हैं समय बीतने के साथ उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ होती चली गई, इतनी प्रगाढ़ होती चली गई कि उनके हृदय में भक्ति रस इतना अधिक बढ़ने लग गया कि उनकी बुद्धि सर्वथा उसमें डूब गई। माने बुद्धि विवेक का कुछ पता ही नहीं रहा। फिर उनको समझ ही नहीं आता था कि कैसे साधना करें, कब भगवान को माला पहनाएं, कब भोग लगाएं, कैसे धूप दीप जलाएं। सब आगे पीछे, उल्टा पुल्टा सब आगे पीछे होने लगा। माने वहाँ पर भाव ही प्रधान हो गया, और इनका भाव इतना प्रबल हो गया था कि फिर नियम कानून और कैसे चलना है वो सब पीछे छूट गया। अब इतनी उच्च अवस्था प्राप्त करने के बाद एक दिन क्या हुआ, महाराज आश्रम में बैठे अपनी साधना में लगे हुए थे। अब वहीं गंडकी नदी में कहीं से एक प्यासी हिरनी आ गई। वो प्यासी हिरनी गर्भवती थी। आकर वो पानी पीना उसने शुरू किया, धीरे धीरे पानी पी रही थी। अचानक जंगल के शेर की आवाज़ आई। शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनकर वो हिरनी बहुत भयभीत हो गई। हिरण जाति वैसे भी बहुत कमज़ोर और हृदय से डरपोक मानी जाती है। अब उसमें भी अगर जंगल के राजा सिंह की आवाज़ सुनाई दे दे तो वो हिरनी बहुत परेशान हो गई, और परेशानी की अवस्था में डर के मारे, व्याकुलता के कारण उसने नदी में छलांग लगा दी। और जैसे नदी में छलांग लगाई तो बहुत आवेग से छलांग लगाने के कारण उसका गर्भ योनि द्वार से बाहर निकल के नदी में गिर गया। और वहीं गर्भावस्था, एक तो गर्भावस्था, उस पर से उतनी ऊंची छलांग लगाई, नदी का ठंडा जल, इन सब के प्रभाव से उस हिरनी की वहीं मृत्यु हो गई। अब महाराज भरत ये सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उस हिरनी की तो मृत्यु हो गई, मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इस हिरण के बच्चे का क्या कसूर है? इसको तो अपनी माता का भी ध्यान नहीं है, पिता का भी ध्यान नहीं है, अभी तो इसने इस पृथ्वी पर कदम ही रखा है, और मैं अगर इस सब का साक्षी हूँ, इसका दृष्टा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करूँ। तो उनके मन में बेहद करुणा उत्पन्न हो गई, बेहद ममता उत्पन्न हो गई उस हिरण के बच्चे के लिए, और उस हिरण के बच्चे को वो लेकर अपने आश्रम में चले आए। अब तो नित उसको अपने पुत्र की तरह प्रेम करने लगे। उनकी जो करुणा हृदय में उमड़ी थी, वो करुणा कब आसक्ति में बदल गई इनको ध्यान ही नहीं चला।
अब तो इतना प्रेम कि महाराज भरत का भजन भक्ति और सारा हरि कीर्तन का नियम अनुष्ठान सब पीछे छूटने लग गया। दिन रात बस जैसे कोई पिता अपने पुत्र की देखभाल करता है, ठीक उसी प्रकार से महाराज भरत उस हिरण के बच्चे की देखभाल करते, उसको खूब दुलार लगाते, कभी हरी हरी दूब अपने हाथों से लाकर खिलाते। और जब वो अपने नन्ही नन्ही आँखों से इनकी ओर देखता तो इनको बहुत संतोष मिलता। देखिए, कहीं ना कहीं अपने पुत्रों का त्याग उन्होंने किया था, तो मन में जो ममता थी अपनी संतान के प्रति, वो तो कहीं ना कहीं दबी हुई थी। अब वही ऐसी परिस्थिति सामने आ गई कि वही जो भाव थे वो सब निकल करके सामने आ गया हिरण के रूप में। तो अब वो सारा प्रेम, अपनी सारी ममता उड़ेलते रहते नित्य उसके ऊपर। अब एक क्षण को भी अगर वो हिरण ओझल हो जाए, वो हिरण का बच्चा, तो इनको बेचैनी हो जाती थी, हृदय एकदम व्याकुल, कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ गया होगा, कहीं किसी भेड़िए ने उसको खा तो नहीं लिया, कहीं किसी जंगली जानवर ने उसके ऊपर हमला तो नहीं कर दिया, उसका तो कोई है नहीं, मैं ही उसका पिता हूँ और वो मेरी संतान है, ऐसी ऐसी बातें। और वो जितनी देर नज़र नहीं आ रहा है, तो पृथ्वी पर पड़े हुए उस हिरण के बच्चे के जो खुर के निशान थे, उस निशान को, उन पद चिन्हों को देखकर उनके मुख से बार बार यही निकलता कि हे पृथ्वी, तूने कैसी तपस्या की है कि उस मृग के बच्चे के चरण तुम्हारे ऊपर पड़े हुए हैं। चंद्रमा में देखते, चंद्रमा में कोई काला चिन्ह नज़र आ जाए तो इनको लगता कि कहीं मेरा मृग उस चंद्रमा के ऊपर तो नहीं चला गया। ऐसी विरह की अवस्था, माने जैसी स्थिति कभी हरि के लिए हुआ करती थी, अब हरि दर्शन, हरि का भाव, हरि के प्रति जो प्यास थी वो सब पीछे छूट गया और उसका स्थान ले लिया इस हिरण के बच्चे ने। समय बीतता गया, समय बीतता गया, और एक दिन जिस प्रकार किसी चूहे के बिल में सर्प अनायास प्रवेश करके और उसको अपना ग्रास बना लेता है, उसी प्रकार महाराज भरत के जीवन में काल का प्रवेश हो गया और उन्होंने उनको अपना ग्रास बना लिया। मृत्यु के वक्त भी निरंतर उस हिरण के बच्चे का ही चिंतन करते रहने के कारण, बार बार उसी का भाव मन में आने के कारण, महाराज भरत को इतना भजन पूजन करने के बाद भी अगला जन्म उन्हें मृग की योनि में मिला। हिरण के रूप में जन्म लिया, हिरण के रूप में जन्म लिया, लेकिन पूर्व का किया भजन, पूर्व का की हुई इतनी हरि साधना, इतना जप तप नियम अनुष्ठान, उसका फल भी व्यर्थ नहीं जा सकता है। तो हिरण के रूप में भी इनको सब कुछ अपना पूर्व जन्म ज्ञात था कि मैंने पीछे क्या किया, मेरा पीछे का जीवन कैसा था। और जब इनको ये ज्ञात हुआ कि मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए कि हरि साधना, हरि भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते मैं तो भटक गया था, मेरा तो ध्यान उस मृग के ऊपर चला गया और इसी के कारण मुझे इस मृग की योनि मिली है। तो इनको बेहद अफसोस हुआ, बेहद दुख हुआ और बेहद पश्चाताप हुआ। तब क्या किया इन्होंने? तब अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत के निकट इनका जन्म हुआ था मृग के रूप में, अपनी जन्मभूमि में अपनी माता मृगी का त्याग करके और वापस वही पुलहाश्रम, वही गंडकी नदी का तट, वहीं पर चले आए। अब बताइए, ये कितनी ताज्जुब की बात है। एक हिरण, और उसको अपना पूर्व जन्म पूरी तरह से ज्ञात है, सब कुछ स्मरण है एकदम अच्छे से, और वो फिर वापस उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने कभी पिछले जन्म में साधना की थी, वहीं पर पहुंच गए। लेकिन अब शरीर तो हिरण का है, कोई इंसान तो है नहीं, कोई मनुष्य तो है नहीं। लेकिन उनके मन में इतनी व्याकुलता थी कि मैं अपने रास्ते से भटक गया था, मैं हरि की तरफ बढ़ने चला था, मैं भगवान के मार्ग में बढ़ रहा था, लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं आसक्ति में पड़ गया था। इन सब कारणों से इनके भीतर बहुत प्रबल वेग था कि नहीं, अब इस जन्म में तो कोई गलती ऐसी नहीं करनी है। तो नित्य उस हिरण के शरीर के रूप में भी गंडकी नदी में अपने शरीर को आधा डुबोकर और नित्य भगवान का चिंतन करते, और जो संभव था, यथा संभव, जितना उनके चित्त में, उनके हृदय में, उनके मानसिक स्तर में जितना कुछ संभव था, नित्य भगवान का स्मरण करते रहते और बस यही प्रार्थना करते कि कब इस शरीर से मुक्ति मिले और कब मैं आगे भगवत मार्ग में आगे बढ़ूं। ऐसा ही चिंतन करते करते भागवत जी के पंचम स्कंद में उल्लेख मिलता है कि हिरण रूपी उस महाराज भरत ने अपने शरीर को आधा गंडकी नदी में डुबोकर और भगवान का नित्य स्मरण करते हुए ही अपने शरीर को त्याग दिया। अब ऐसा करने के कारण उनको अगला जन्म जो मिला वो आंगिरस गोत्र के एक ब्राह्मण परिवार में मिला।
आंगिरस गोत्र का वो ब्राह्मण परिवार जहाँ यम, दम, नियम, आसन, सभी प्रकार के ज्ञान, वैराग्य और सब कुछ से परिपूर्ण एक उत्तम कुल की इनको प्राप्ति हुई। अब वहाँ पर इनको कुछ भी सीखने समझने की आवश्यकता नहीं थी, वैसे भी इनकी साधना तो पहले ही बहुत कुछ पूरी हो चुकी थी। लेकिन आप जिस परिवार, जिस परिवेश में जन्म लेते हैं, आपके आसपास भी वैसी ही घटनाएं घटती हैं। आंगिरस गोत्र में इन्होंने जन्म लिया था, तो अब परिवार की जो परंपरा थी और जैसी स्थिति थी उसके अनुसार पिताजी नित्य इनको समझाते कि तुम्हें वेदाध्ययन करना चाहिए और ब्राह्मण के क्या कर्तव्य होते हैं, किस प्रकार तुमको शिक्षा लेनी चाहिए, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी पवित्रता को कैसे रखना चाहिए, आदि आदि सब कुछ। लेकिन अब इस जन्म में भी महाराज भरत को सब कुछ ज्ञात था कि पीछे के मेरे 2 जन्म कैसे बीते हैं। अब इस जन्म में ये एकदम अपनी मन की आँखों को, अपनी आत्मा की आँखों को इन्होंने खोल के रखा हुआ था कि अब इस जन्म में न कोई गलती करूँगा और न किसी को ऐसी गलती करने दूंगा मेरे जीवन में, किसी भी रूप से। माने कि मेरे और भगवान के रूप में कोई भी व्यवधान रूप में, बाधा रूप में आए ही नहीं। ऐसा ही सोच करके वो बचपन से ही ऐसा अपने आप को दिखाते थे, ऐसा ढोंग करते थे कि मैं तो पागल हूँ, मुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं है, मेरे पास कोई बुद्धि विवेक ही नहीं है। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि इनको लगता था कि अगर मैं ऐसा व्यवहार करूँगा तो सब लोग मुझसे नफरत करेंगे, कोई मुझसे प्रेम तो करेगा नहीं। जब प्रेम करेगा ही नहीं तो आसक्ति होगी नहीं, आसक्ति से बचा रहूँगा, बस मन में तो हरि बैठे हैं, नित्य भगवान का स्मरण करूँगा और भजन करते करते इस शरीर को त्यागूंगा, ताकि कम से कम भगवान के निकट तो पहुँचूँ, उस मार्ग पे आगे तो बढ़ूँ। अब पिता बार बार प्रयास करते। वर्षा ऋतु के प्रारंभ से इनको गायत्री का पाठ पढ़ाना शुरू किया। गायत्री मंत्र सोचा कि चलो इनको सिखा दें। महाराज भरत गायत्री मंत्र भी ढंग से नहीं बोल पाते, ओम का उच्चारण भी नहीं कर पाते। जानते तो सब कुछ थे, पीछे की साधना इतनी बलिष्ठ साधना थी, सब प्रकार, कहीं कोई दोष था ही नहीं, तो ज्ञान तो सब कुछ था। लेकिन जानबूझ करके उनको लगता था कि अच्छा कभी तो ऐसा समय आएगा कि पिता का भी स्नेह मेरे पर से हट जाए। प्रारंभ से ही पिता के अलावा और कोई परिवार में था नहीं इनके जो इनको बहुत स्नेह करे। पिता ही एक ऐसे थे जो ऐसे बर्ताव के बाद भी उनका एक स्वाभाविक लगाव था अपने पुत्र के प्रति। तो जब तक वो जीवित थे बहुत प्रयास करते रहे कि वेदाध्ययन करा दें, इनको मंत्र का ज्ञान दिला दें और जितने भी ब्राह्मणोचित कर्म होते हैं उस सब का ज्ञान इनको दिला दें। लेकिन महाराज भरत तो अपने मन में बिल्कुल अडिग निश्चय किया हुआ था कि अपनी छवि ऐसी बनानी है कि कोई प्रेम कर ही ना पाए मुझसे। ना कोई प्रेम करेगा, ना आसक्ति होगी। अब समय बीतता गया। समय बीतने के साथ पिताजी ने देह त्याग दिया। पिताजी के पीछे इनकी माता ने भी सती परंपरा के रूप में अपने देह का त्याग कर दिया। अब बच गए इनके परिवार में भाई। तो अब ये तो सबसे छोटे थे, इनसे बड़े जो भाई थे उन सब का ब्याह हुआ, सबके, और पुत्र संतान परिवार सब कुछ हुआ। पिता के बाद अब घर में शासन तो भाइयों का हो गया। अब थोड़े समय तक तो जो घर की इनकी जो महिलाएं थीं, जो भाभियां थीं, वो कभी कुछ भोजन थोड़ा बहुत दे देती थी, लेकिन बाद में उनको खटकने लगा कि अरे ये करता तो कुछ है नहीं, दिन भर पड़ा रहता है और मुफ्त की रोटी तोड़ता है बैठ करके। तो भाभियों को ये खटकने लगा। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि तुम्हारा छोटा भाई ये कुछ करता धरता नहीं है और ऐसे मुफ्त का रोटी तोड़ रहा है बैठ करके, तुम इसको किसी काम पर लगाओ। तो भाइयों ने कहा ठीक है, काम पे लगाते हैं। तो लेकर के गए भरत जी को, खेतों में ले गए और बोला कि ठीक है यहाँ क्यारी ठीक करो, यहाँ थोड़ा गड्ढा खोदो। भरत जी ने कहा ठीक है खोदते हैं। बोलते ही नहीं थे, बहुत कम, बहुत कम। जब से इनका जन्म हुआ था उसके बाद से अभी तक के काल में, मतलब जहाँ पर बहुत ज़रूरी हो सिर्फ वहीं भरत जी बोलते थे, नहीं तो हमेशा मौन, हमेशा ऐसे ऐसे शांत पड़े रहना, ऐसे मौन, कोई कुछ बोल दे कर दे कोई फ़र्क नहीं। तभी तो लोग समझेंगे ना कि पागल है, एक्टिंग तो करनी पड़ती है ना। तो भरत जी बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे पागल होने की, और कहा कि गड्ढा खोद दो। तो गड्ढा खोदना शुरू किया, खोदते गए खोदते गए खोदते गए। अब
भाई बोल कर गया था खेतों में क्यारी तैयार करो। अब क्यारी समझते हैं कैसे क्यारी तैयार होती है खेतों में? ऐसे थोड़ी कि एक ही जगह पे गड्ढा खोदा जाता है। उसको बीज बोना था। थोड़ी देर बाद भाई वापस लौट कर के आया। उसने देखा, अरे ये क्या कर दिया तुमने, ये तो पूरा गड्ढा बना दिया। अब ये क्या कुआं बना दिया, हम सब क्या इस कुएं में डूब करके मर जाएं? भरत जी फिर भी कुछ नहीं बोले, चुपचाप। ना किसी से कोई प्रेम प्रदर्शित करना है, ना किसी से कोई क्रोध, कोई मतलब ही नहीं। भाई ने सिर पीट लिया, बोला ठीक है छोड़ो दूसरा खेत है हमारा, वहाँ चलो। ठीक है। अब दूसरे खेत पर लेकर के गए। दूसरे खेत, वहाँ वो मक्के का खेत था, फसल लगी पड़ी थी। तो बोला तुम कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ बैठना है, और चिड़ियाँ फसल को आकर के बहुत नुकसान करती है, तुम यहाँ बैठो और चिड़ियों को देखना। अब भाई ने कहा चिड़ियों को देखना, तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि खेतों की रखवाली करना। अब महाराज भरत ने कहा कि अच्छा ठीक है, चिड़ियों को देखना, ठीक है। सिर हिला दिया, बोलते तो कुछ थे नहीं, चले गए। अब सुंदर सुंदर चिड़ियाँ उड़ती हुई आ रही है तो आकर के मक्का के दाने खा रही है, जैसे चिड़ियों का स्वभाव होता है, आकर के फसल को नुकसान पहुंचाना। नुकसान क्या पहुंचाना, वो तो अपना भोजन ही तलाश रही थी। अब महाराज भरत जो नित्य भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं, उनके मन में कहाँ ये सब बात आती है कि भाई चिड़िया आ रही है तो उसको उड़ा दें। चिड़िया को देख करके उनके मन में भाव कैसे प्रकट हो रहे हैं। भरत जी चिड़िया के उस सुंदर रूप को देख रहे हैं, खेतों को देख रहे हैं, और कह रहे हैं क्या, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। उड़ाने की बात कौन कहे, ये तो और कह रहे हैं खाओ खाओ खूब आराम से खाओ। कह रहे हैं कितनी सुंदर सृष्टि बनाई भगवान ने, बताओ, इतनी इतनी प्यारी प्यारी चिड़ियाँ हैं और इतनी सुंदर खेत। ये खेत भी राम जी का, चिड़िया भी राम जी की। अब इनको उड़ा दें तो ये खाने कहाँ जाएंगे? बैठे हैं। भाई आया थोड़ी देर में। भाई आया तो उसने कहा, अरे तुम्हारे सामने चिड़िया सारी फसल को ख़राब कर रही है, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। फिर कोई जवाब नहीं दिया। भाई ने अपना सिर पीट लिया, कहा इसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, अब कोई इससे आशा ही रखना बेकार है। क्रोध में भर गया और उसने कहा कि ठीक है, तुम घर से निकल जाओ, तुम किसी के लायक नहीं हो, अब तुम कैसे अपना जीवन निर्वाह करोगे, तुम जानो। भरत जी यही तो चाहते थे। कहा चलो ठीक है। अब ऐसे ऐसे कर्म किए उन्होंने कि इस जन्म में उनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। जड़ माने मूर्ख, जिसको कोई ज्ञान नहीं है। और जड़ का अर्थ ये भी होता है जो कोई हरकत ही ना करे, हम कहते हैं ना जड़ और चेतन। तो जड़ जिसमें कोई हरकत नहीं, और जड़ मूर्ख, तो जड़ भरत इनका नाम पड़ गया। घर से निकल पड़े चले जा रहे हैं। इनको कोई दुख नहीं है, कोई क्रोध भी नहीं है भाई के प्रति कि क्यों घर से निकाल दिया, मेरा भी तो घर है, मेरी भी तो ज़मीन जायदाद है, मेरे भी खेत हैं, कोई मतलब नहीं है। संत की अवस्था ऐसी हो जाती है कि उसको कोई भेद ही नहीं रहता कि क्या मेरा है और क्या पराया है। वो क्या कहते हैं, कहते हैं सकल भूमि गोपाल की, जहाँ तक दृष्टि जाए सब गोपाल का ही है, मानो तो सब मेरा है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं, फ़र्क क्या पड़ना है। तो भरत जी चले जा रहे हैं। अब वहीं पास के जंगल में एक डाकू रहता था। वो माँ काली की कोई बहुत विशेष साधना आराधना कर रहा था, और उस साधना की पूर्णाहुति पर वो मनुष्य की बलि देना चाहता था। तो उसने अपने सेवकों को कहा कि एक मनुष्य की बलि देनी है, तुम कोई हृष्ट पुष्ट अच्छा चुन करके लाओ जिसको कि बलि के रूप में हम चढ़ा सकें। कहा ठीक है। निकले सेवक जो डाकू के थे, निकले तो राह में चले आ रहे थे मस्त चाल में चलते हुए जड़ भरत जी। अच्छा, जड़ भरत जी बहुत अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते थे। ऐसे नहीं कि कोई बहुत स्नान करें, स्नान तो करते ही नहीं थे। शरीर पर इतनी मोटी मोटी मैल की परत जम गई थी। बालों में न कभी बाल संवारना, न कभी वस्त्र सुंदर पहनना, कुछ नहीं। स्वरूप ही पागल का बनाना था, तो फिर तो ऐसे ही कर्म करने थे। लेकिन थे बड़े बलिष्ठ, शरीर गठा हुआ, बदन सुडौल एकदम। तो सेवकों ने देखा तो कहा ये तो बड़ा हट्टा कट्टा लग रहा है, इसको बलि के लिए ले चलते हैं, हमारा जो सरदार है वो भी खुश हो जाएगा और माँ काली भी प्रसन्न हो जाएगी। पकड़ लिया। भरत जी ने कोई विरोध नहीं किया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, पकड़ के खींच करके लेके चले जा रहे हैं। चले गए, वहाँ ले गए तो डाकू ने कहा ठीक है, इसकी बलि देंगे। अब वो सुन रहे हैं अपने कान से सब कुछ कि मेरी बलि दी जाएगी। ज्ञान तो सब कुछ था, लेकिन कोई कुछ मना नहीं किया, कुछ भी नहीं। अब उनको बड़े प्रेम से उपटन लगाया, तेल की मालिश हुई, तेल लगाया,
सुंदर इत्र चंदन लगाया, हार पहनाया, लाल लाल वस्त्र पहनाए, उड़हुल के फूलों की माला, बलि के पहले करते हैं ना वो सब, वो सारी प्रक्रिया वो सब हुआ। उसके बाद उनको सुंदर सुंदर भोग अर्पित किया, खाने को दिया। कहते भी है ना बलि का बकरा। तो बलि देने से पहले उसकी खूब सेवा पूजा सब की जाती है कि एकदम इसको मन भर खिला दो, सुंदर श्रृंगार कर दो। सब कुछ भरत जी का भी हुआ। जब ये चेष्टा हो रही थी, भरत जी अच्छे से जान रहे थे क्या होने वाला है, फिर भी कोई विरोध नहीं किया। ठीक है, मेरे शरीर का प्रारब्ध अगर यही होगा, अगर इसी रूप में इस शरीर का छूटना लिखा होगा तो कोई बात नहीं। मैं तो भगवान का ही हूँ, भगवान मेरे हैं और मैं बस एक इसी सत्य को जानता हूँ। और जैसे ही वहाँ पर पूजन की हुई, इतने मोटे धार वाली एक तलवार पड़ी थी जिससे कि बलि दी जानी थी। उस तलवार को जैसे ही हाथ में लिया जो डाकुओं का सरदार था उसने, अब इनकी अवस्था तो जो थी, ये बिल्कुल ब्रह्मबोधि संत थे, ब्रह्म ज्ञान से संपन्न, बोल कुछ भी नहीं रहे थे। अब इनका तेज इतना अधिक था, शरीर चाहे जैसा भी हो, मुंह से चाहे कुछ न बोले। ये वही बात है ना कि जैसे लाखों करोड़ों की मणि होती है, उस मणि को आप चाहे धूल में, मिट्टी में, राख में लपेट दो, कहीं पत्तों के बीच छिपा दो, कहीं कर दो, लेकिन उस मणि का मूल स्वरूप तो वही होता है ना। तो ये बिल्कुल वैसे ही थे, एक मणि जो धूल में छिपा हुआ है, कहीं पत्तों के बीच छिपा हुआ है। लेकिन उस मणि से, इनके शरीर से जो ब्रह्म तेज प्रस्फुटित हो रहा था, तो कहते हैं कि माँ काली का विग्रह जिनके सामने बलि दी जानी थी, माँ काली का वह विग्रह फट गया, उसमें दरार आ गई और माँ काली साक्षात प्रकट हो गई। पहले तो ये डाकू बहुत खुश हुआ कि वाह, मेरी तो साधना सफल हो गई, माँ साक्षात मुझे आशीर्वाद देने आ गई। लेकिन उसको ये पता ही नहीं था कि वो आशीर्वाद देने तुम्हें आई है या किसे आई है। माँ काली एकदम क्रोध में भरी हुई, नेत्र लाल लाल, एकदम विकराल रूप, और झट से सरदार के हाथ से तलवार छीन करके सबसे पहले सरदार का सर काटा, फिर बाकी जितने सेवक थे सब का सर काट दिया। कौन बचा वहाँ? सिर्फ जड़ भरत जी बचे। अब देखो, साधना की महाकाली की किसने? डाकू ने। और माँ काली प्रसन्न किसकी हुई, रक्षा किसकी की? जड़ भरत की। अब यहाँ पर यही बात है कि जो भगवान का भक्त है, तभी कहते हैं ना कि आप अगर जड़ को सींचो तो अलग अलग आपको पत्ता, तना, फूल, फल, इस सबको पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। जो भगवान का भक्त है, जो हरि भक्त है, वो तो एक रूप से सबकी पूजा कर रहा है। आप अगर जड़ की पूजा कर रहे हो तो पत्ते, डाल, तना, इसके अलग कहीं कोई स्थिति है क्या? कोई स्थिति नहीं है। तो माँ काली ने उनके ब्रह्म तेज से प्रभावित होकर, मतलब उनका ब्रह्म तेज इतना निकला कि उनकी प्रतिमा उस ब्रह्म तेज को सहन नहीं कर पाई और उनको साक्षात प्रकट होना पड़ा उसकी रक्षा करने के लिए। इस प्रकार से जड़ भरत महाराज जी की रक्षा हुई और उन्होंने माँ काली को फिर प्रणाम किया, फिर आगे निकल गए। अब सुंदर सुंदर वस्त्रों में तो सजे ही थे, भोजन करा दिया था, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं भगवान का नाम लेकर के। आगे उनको मिलती है राजा रहुगण की पालकी। सिंधु सौवीर देश का राजा था, राजा रहुगण, जो अपनी पालकी पर कहीं जा रहा था और उसके जितने कहार थे उनमें से एक कहार बीमार पड़ गया, ले जाने की अवस्था में नहीं था। तो अब दिक्कत हो गई, भाई 3 लोग तो ले नहीं जा पाएंगे, एक चौथा भी चाहिए ना। तो कहा ढूंढो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अब राजा रहुगण जा रहे थे कपिल भगवान का सत्संग सुनने के लिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जल्दी जल्दी कोई उपाय करो, देर हो जाएगी, हमको सत्संग में जाना है। कहा ठीक है। नज़र पड़ गई जड़ भरत जी पर, पकड़ लिया उसको, बोला ए चलो महाराज की पालकी उठानी है। देखने में तो बलवान थे ही, बलिष्ठ हृष्ट पुष्ट शरीर। का ठीक है, कोई जवाब नहीं दिया। पकड़ लिया, पालकी लेकर चलने लगे। अब जब चलने लगे तो अब बाकी कहार तो उनको ट्रेनिंग भी मिली हुई है कि कैसे काम करना है, वो सही तरीके से लेकर के चल रहे हैं। एक तो इन्होंने ये काम कभी किया नहीं था, लेकिन ना तो ये किसी काम को ना बोलते थे और ना ही किसी से कोई किसी तरह का झगड़ा झंझट कुछ करना है, तो करते ही जा रहे थे। पर इनका ध्यान, इनकी दृष्टि नीचे को थी। ये नीचे देख, अब नीचे देख के क्यों चल रहे हैं? नीचे देख के इसलिए चल रहे हैं जड़ भरत जी, क्योंकि इनको भय था कि कहीं कोई जीव, कहीं कोई जंतु मेरे पाँव के नीचे आकर के उसकी मृत्यु न हो जाए। देख देख करके चल रहे थे। अब
यही देखने के क्रम में उनकी दृष्टि पड़ी, चींटियों की कतार जा रही है। अब चींटियों की कतार, एक कतार, दो कतार, तीन चार कतार एक साथ जा रही थी। अब एक कतार को बचाने के लिए एक बार उछल गए। एक बार उछले तो राजा का सिर टकरा गया रथ से। राजा ने एक बार घुड़की लगाई, क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है, अगली बार से ध्यान रखेंगे। और कहारों ने कहा। जड़ भरत जी तो खैर कुछ बोलते ही नहीं, मौन के मौन। फिर थोड़ी दूर चले। अब दूसरी कतार, तीसरी कतार, चौथी कतार, चींटियों की जो कतार थी, सबको बचाने के लिए वो बार बार कूदने लगे। अब कहार अगर बार बार कूदे तो जो रथ में पालकी में बैठा हुआ राजा है उसकी क्या स्थिति होगी? बार बार उसका सिर टकरा रहा है रथ से, उसको चोट लग रही है। अब एकदम क्रोध में भर गया। अब उसने कहा कि अगर मैं इसका इलाज नहीं करूँगा तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कहारों ने तो उनके ऊपर दोष लगा दिया। कहा हमारी गलती नहीं है महाराज, हम तो बहुत बढ़िया ले चल रहे हैं, ये नए वाले को लगाया, इसको कुछ आता नहीं, यही बार बार उछल कूद मचा रहा है। तो राजा रहुगण ने डांटते हुए और एक प्रकार से व्यंग करते हुए और जड़ भरत जी को कहा कि लगता है तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही भार हो गया है। हाँ हाँ, बाकी सारे तो लेकर के चल नहीं रहे, तुम ही तो अकेले लेकर के चल रहे हो, और उस पे से भी तुम्हारा इतना दुबला पतला शरीर, ऐसे कमज़ोर लगता है, वर्षों से भोजन ही नहीं किया है, तो तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, तुम कैसे ले जा पाओगे? बहुत प्रकार से मतलब व्यंग कर रहे हैं। थे तो बड़े बलवान, हृष्ट पुष्ट, लेकिन राजा रहुगण उनके ऊपर व्यंग कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं। कोई जवाब नहीं दिया। इसी प्रकार से बहुत देर तक व्यंग जब किया तो करते करते अब फिर यहाँ पर प्रसंग आता है कि जब अभी तक जड़ भरत जी मौन रहे थे, जन्म से लेकर आज तक बोला ही नहीं, मौन ही रहते थे, मौन व्रत में ही रहते थे, तो आज क्यों बोला? राजा रहुगण की पालकी उठाते वक्त क्या आवश्यकता आन पड़ी कि अपने मौन व्रत को तोड़ दिया? तो जड़ भरत जी ने सोचा, एक तो इसको मैंने अपने कंधे पे रख लिया है। अब यहाँ राजा रहुगण कौन है? राजा रहुगण वही हिरण है, वही मृग जिसके प्रेम में पड़ के इन्होंने हरि भक्ति का मार्ग छोड़ दिया था। तो इनको तो सब स्मरण है, ये तो सब जान रहे हैं। तो इन्होंने कहा इसका कल्याण करना इसलिए भी आवश्यक है कि कभी इससे मेरा संबंध था। दूसरी बात, ये राजा सत्संगी है, जा रहा है सत्संग में, अगर ये मेरी इतनी आलोचना करेगा, मेरी स्थिति तो ये पहचान नहीं पा रहा है, मेरे अवधूत स्वरूप को, मेरे ब्रह्म ज्ञानी का जो रूप है उसको तो ये जान नहीं पा रहा है ना। लेकिन अगर अनजाने में भी ये मेरी आलोचना करेगा तो दोष इसको लगेगा, दोष लगेगा तो पीड़ा होगी, पीड़ा लगेगी तो इसको फिर इसका स्तर नीचे गिर जाएगा और इसको फिर नारकीय दुख भोगना पड़ेगा। तो संत का स्वभाव ऐसा होता है, उनसे जितने भी लोग आकर के जुड़ जाएं, जीवन में जितने लोगों का भी सामना हो, उनकी यही चेष्टा रहती है कि इनका कल्याण हो किसी तरह। अच्छा, मृग रूप में जब इनको बहुत दुलारते थे, हिरण के रूप में पिछले जन्म की बात, तब हमेशा यही कहते थे, बेटा तुम्हारा हमेशा कल्याण हो, सर्वथा कल्याण हो। तो अब संत का दिया हुआ आशीर्वाद कभी भी गलत नहीं फलता है। तो अब तक नहीं बोले थे जड़ भरत जी, अब जड़ भरत जी बोल पड़े। क्या बोला? त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तु समे स्यादधिवीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीवेति राशो न विदां प्रवादः पीवेति राशो न विदां प्रवादः। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धम। अब जड़ भरत जी क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, तुम जो इतनी देर से कह रहे हो वो सब तो मैं सुन रहा हूँ, तुमने जो कहा वो सत्य है। तुम कह रहे हो कि भार ढोने वाला है, अगर भार है तो भार ढोने वाला भी है, तुम सत्य कह रहे हो। लेकिन तुम मेरी बात सुनो, मैं वो नहीं हूँ, वो भार ढोने वाला मैं नहीं हूँ। क्या कहा? देहेन जातस्य हीमेन संति, मैं देह नहीं हूँ, मैं तो देही हूँ। तुम ये मोटा होना, पतला होना, दुबला होना कह रहे हो कि मैं अकेले लेकर के चल रहा हूँ, ये तुम जिसकी भी बात कर रहे हो ना, ये तुम देह की बात कर रहे हो, तो ये मैं नहीं हूँ, मैं देह नहीं, मैं देही हूँ।
देहेन जातस्य हिमेन संति। अब इतनी देर से जो मौन थे, उनके मुंह से जैसे ये वचन निकला, राजा तो सत्संगी था तो उनको वेद शास्त्रों का ज्ञान भी था। जिसने संतों के संग का आस्वादन किया है उनको पहचान हो जाती है, थोड़ी थोड़ी तो ज़रूरी हो जाती है कि कौन से महापुरुष सामने हैं, उनका क्या स्तर है। अब इतना सुनना था कि रहुगण पालकी रुकवा करके और नीचे कूद पड़ा जा करके उन्होंने जड़ भरत जी के चरण पकड़ लिए और उनको ऐसा लगा कि कोई बड़ी त्रुटि हो गई, बड़ी भूल हो गई है हमसे। फिर रहुगण क्या कहते हैं? रहुगण कहते हैं, कस्त्वं निगूढश्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूतः। कस्त्वं निगूढश्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूतः। रहुगण कह रहे हैं कि आप अपना स्वरूप छिपाए हुए हैं, ये तो पता चल रहा है आपके वचनों को सुनकर और आपके शरीर को देखकर। दूसरी बात, आपके शरीर पर मुझे यज्ञोपवीत भी दिख रहा है। आप एक ब्रह्मबोधी ब्राह्मण हैं, लेकिन आप अपना रूप इस प्रकार छिपा करके क्यों चल रहे हैं? और जब ऐसा प्रश्न किया तब महाराज जड़ भरत जी ने उनको जवाब दिया और उनको उत्तर दिया कि तुम क्यों डर रहे हो, तुम्हें किस बात का भय हो रहा है, तुम बार बार आकर मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हो, मेरे पास क्या है जिससे तुम्हें भय हो जाए। तुम राजा हो भाई, तुम्हारे पास सेना है, तुम्हारी प्रजा है, ये कहार सब तुम्हारे हैं, पालकी तुम्हारी, राज्य तुम्हारा, तुमको मुझसे भयभीत होने की क्या ज़रूरत है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ना कोई शस्त्र है, ना अस्त्र है, ना राज्य है। तब रहुगण क्या कहते हैं, नाहम विशंगे सुरराज वज्रा नन्न त्रक्ष शूलान्न यमस्य दंडात। महाराज, मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, महादेव के त्रिशूल से भी नहीं और यम के पाश से भी नहीं डरता, लेकिन महापुरुषों के अपमान से मैं बहुत डरता हूँ। मैंने जो सत्संग किया है, मुझे इतना ज्ञान तो है कि अगर मेरे से किसी महापुरुष की अवहेलना हो जाए, का अपमान हो जाए, तो उसका प्रतिफल मुझे भोगना पड़ेगा, इसलिए मुझे उसकी बड़ी चिंता है। आगे और भी प्रसंग चलता है, और जब ये बार बार ऐसी बातें बोलते हैं, राजा रहुगण को जब जड़ भरत जी ने ये बात कही थी कि मैं देह नहीं हूँ, देही हूँ, और तुम जिसको ये बातें कह रहे हो, मोटा होना, पतला होना, ये सब तो तुम शरीर के लक्षण बता रहे हो ना, तो मेरा तो इससे कोई संबंध ही नहीं है। तो राजा रहुगण ने इस पर उन्हें तर्क दे करके कहा था कि ऐसा कैसे संभव है, मैंने मान लिया कि आप देह नहीं, आप आत्मा हैं, लेकिन ये आत्मा है तो देह के ही भीतर, क्या उसका प्रभाव नहीं होगा? चूल्हे पर रखी हुई बटलोही में अगर पानी रखा हो, उसमें चावल डाल दिया जाए, तो चूल्हे की जो गर्मी है, अग्नि की जो गर्मी है, उससे बटलोही गर्म होती है पहले, फिर बटलोही का पानी गर्म होता है, फिर उसमें रखा चावल गर्म होता है, और इन सब के प्रभाव से वो चावल पकता है ना। चावल का रूप, गुण, उसका जो भी स्थिति है वो तो बदल जाती है, और आप कह रहे हैं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा कैसे संभव है? अब ऐसा सुनकर महाराज जड़ भरत ने क्या कहा रहुगण को? महाराज जड़ भरत ने कहा, अकोविदः कोवि दवा दवादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठ न सूर्यो ही व्यवहार मेनम तत्वामर्शेन सहामनंती। तुम अज्ञानी होकर पंडित के समान तर्क वितर्क कर रहे हो राजा। मैं ये तो देख रही हूँ कि तुम अपना पांडित्य दिखाने की चेष्टा कर रहे हो, और ये बात सच है कि रहुगण को बहुत अहंकार भी था कि मैं वेदों का ज्ञानी हूँ, शास्त्रों का ज्ञानी हूँ। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी होना ये वेद शास्त्रों के ज्ञान से भी ऊपर की बात है। तत्व ज्ञानी होना, ये वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाला ठीक है, उनको भी नमस्कार है, उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, लेकिन तत्व ज्ञानी होना ये तभी संभव है जब आप सत, रज और तम तीनों गुणों को लांघ कर जो अवस्था होती है वहाँ पहुँचे आप, तब आप तत्वदर्शी महात्मा कहलाते हैं। अब राजा जड़ भरत तो तत्व को समझने वाले महात्मा हैं, तो उन्होंने यही कहा कि तुम हो तो अज्ञानी, और लेकिन तर्क वितर्क अपनी तैयारी ऐसे रखते हो, बातें ऐसी कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बोल रहे हो। बोला, अच्छा कैसे, आप इस बात को साबित कीजिए।
राहुगण ने कहा। तो जड़ भरत जी कहते हैं, तुमने जो दृष्टांत दिए हैं, तुम्हारा दृष्टांत ही असंगत है। तुम बात निर्वयव की करते हो और दृष्टांत सावयव का दे रहे हो। बोला निर्वयव सावयव? हाँ, निर्वयव जिसका कोई अवयव नहीं है और सावयव जिसका अवयव है। बोले अच्छा कैसे? बोले तुम अग्नि की बात कर रहे हो तो अग्नि को तुम देख सकते हो, हांडी की बात कर रहे हो, बटलोई की बात कर रहे हो, छू सकते हो, पानी की बात कर रहे हो उसको पी भी सकते हो, चावल की बात कर रहे हो उसको खा भी सकते हो, लेकिन तुम उसका दृष्टांत किसके साथ जोड़ रहे हो? तुम उसका दृष्टांत जोड़ रहे हो आत्मा के साथ। क्या आत्मा को तुम देख सकते हो? क्या आत्मा को तुम खा सकते हो, छू सकते हो, पी सकते हो? रहुगण ने कहा नहीं। बोला बस फिर तुम्हारा लॉजिक ही गलत है, तुम गलत दृष्टांत ही दे रहे हो। आत्मा तो आकाश के समान है। अगर कोई कहे कि मैं आकाश में आग लगा दूंगा, मैं आकाश को पी जाऊंगा, बोलते रहो, ये तो बोलने वाली बात है ना। तो राजा रहुगण को उन्होंने उपदेश किया और बताया कि आत्मा की स्थिति क्या है और शरीर की स्थिति क्या है। देखिए, शिष्य की श्रद्धा और समर्पण ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एक प्रकार से मैंने क्यों ये शब्द इस्तेमाल किया, हिरण रूप में राजा रहुगण जब थे तभी से इनको जड़ भरत महाराज का सानिध्य प्राप्त था। संत का वेश, संत का ज्ञान, संत की चेतना अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इनकी कृपा इन्हें मिल रही थी। अब इस जन्म में जब ये राजा बनकर के आए, पहले तो इनके अंदर बहुत अभिमान था कि मैं शास्त्रज्ञ हूँ, वेदों का अध्ययन किया है मैंने और बहुत ज्ञानी हूँ। लेकिन जब वो पालकी से नीचे उतर कर के आए तो उन्होंने साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया, क्षमा मांगी और क्षमा मान करके उनके मन में ये भाव आया कि अब तो मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप मुझे उपदेश दीजिए, मैं अज्ञानी हूँ, आप मुझे ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि आपके स्वरूप को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं। तब जड़ भरत जी महाराज अपने पूरे वृतांत को उन्हें सुनाते हैं कि मेरे पिछले के कितने जन्म रहे हैं और कैसे कैसे तुम भी उन जन्मों में मुझसे जुड़े हुए थे। अब इस जन्म में ऐसी कोई स्थिति नहीं चाहता कि मेरी कोई आसक्ति बने, इसलिए मैंने ऐसी स्थिति बनाई है। अब जड़ भरत महाराज के मुख से राजा रहुगण को जो ऐसा दुर्लभ उपदेश मिला है, ऐसे दुर्लभ उपदेश की उनको प्राप्ति हुई, ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव हुआ जबकि उनकी श्रद्धा, समर्पण और विश्वास उनके चरणों में हुई। उन्होंने गुरु के रूप में उनको स्वीकार किया। देखिए, शिष्य की श्रद्धा, समर्पण और विश्वास गुरु को गोपाल की मूर्ति बना देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु श्रद्धा, समर्पण और विश्वास हो तभी, ऐसे नहीं। हरि कृपा तभी तक रुकी है जब तक आपकी श्रद्धा नहीं हुई गुरु चरणों में, समर्पण जगा नहीं, विश्वास जगा नहीं कि गुरु का मुख गोपाल का मुख बन जाता है, गुरु की वाणी गोपाल की वाणी बन जाती है। फिर ठाकुर जी को आपसे जो भी कुछ कहना है आपके गुरु के मुख से ही आपको सुना देंगे।